आज हम पशुपालकों को खुरपका मुंहपका बीमारी के बारे में बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं वो उस ईश्वर के नाम से जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जो बड़ा ही कृपावान और दयालु है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। मैं डॉक्टर आरिफ अंसार, मैं एक पशु चिकित्सक हूँ। आज हम पशुपालकों को एक सर्दियों में जो बहुत ज़्यादा बीमारी होती है उसके बारे में बताने वाले हैं। इस बीमारी का नाम है खुरपका मुंहपका बीमारी। अंग्रेजी में इसको एफएमडी बोलते हैं, यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज। यानी कि इसमें जो लक्षण आते हैं वो फुट में यानी कि पैरों में और मुंह में आते हैं, इसलिए इसे फुट एंड माउथ डिजीज बोलते हैं। इसे एप्टस फीवर भी बोलते हैं और इसे खुरकुट भी बोलते हैं, और देसी भाषा में इसे सूगलिया रोग भी कहते हैं। ये एक कंटेजियस डिजीज है, यानी कंटेजियस बीमारी है। कंटेजियस बीमारी यानी कि ये ऐसी बीमारी है जो संक्रमित एनिमल के संपर्क में पशु चाहे आए चाहे ना आए तब भी ये बीमारी फैल जाती है, इसलिए इसे कंटेजियस डिजीज कहते हैं। और ये जो खुरपका मुंहपका बीमारी है, निकल जाओ आप, निकल जाओ। खुरपका मुंहपका, चलने दे। खुरपका मुंहपका जो बीमारी है ये क्लोवन फुटेड एनिमल की बीमारी। क्लोवन फुटेड एनिमल का मतलब है जिनके पैरों में दो खुर होते हैं। दो खुर किन किन जानवरों के होते हैं? जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, और अगर एक सुअर में भी ये बीमारी हो जाती है। ये चूंकि दो खुर वाले जानवरों की बीमारी है, इसलिए जैसे घोड़ा है, गधा है, और घोड़ा गधा इन जानवरों में ये बीमारी नहीं होगी। इसके अलावा हिरण में भी ये बीमारी होती है, क्योंकि उसके भी दो खुर होते हैं। और ये जो हम डोमेस्टिक एनिमल में बात करें तो जो हमारे यहाँ पे क्रॉस ब्रीड एनिमल है, क्रॉस ब्रीड एनिमल जैसे होलिस्टीन फ्रिशियन गाय हैं और जर्सी गाय हैं, इन में ये बीमारी ज्यादा होती है। इसके अलावा खुरपका मुंहपका बीमारी जो है वो यंग काफ में भी ज्यादा होती है। जो 1.5-2 साल की जो गाय होती है उनमें भी ये ज्यादा होती है। खुरपका मुंहपका बीमारी इतनी ज्यादा नुकसानदायक है, इससे पूरे भारतवर्ष को 1000 से लेके 2000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हर साल हो जाता है। क्योंकि खुरपका मुंहपका बीमारी होने से क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाता है, मीट का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और जो पशु जिनको हम खेतों में काम लेते हैं उनकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इसलिए भारत सरकार ने खुरपका मुंहपका का निःशुल्क टीकाकरण भी चला रखा है। यूज कर खुरपका मुंहपका बीमारी जो है वो एंड ऑफ द विंटर यानी कि सर्दी के अंत में ये ज्यादा होती है। सर्दी के अंत में मतलब फरवरी और मार्च के महीने में ये बीमारी ज्यादा होती है। अतः हमें खुरपका मुंहपका बीमारी का टीकाकरण सितंबर और अक्टूबर के महीने में करवा लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि खुरपका मुंहपका बीमारी जो है किस वजह से हो जाती है, इसका क्या कारण है, कौन सा जीवाणु या विषाणु है। तो ये एक एप्थस वायरस की वजह से होती है, और एप्थस वायरस होता है ये पिकोरना विरिडी फैमिली का एक वायरस है। एप्थस वायरस होता है इसलिए इसे एप्थस फीवर भी कहते हैं। ये जो वायरस है इसके 7 स्ट्रेन वातावरण में पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। इन 7 स्ट्रेन के क्या क्या नाम है वो हम आपको बता देते हैं। ओ स्ट्रेन है OAC एशिया 1, सेट 1, सेट 2 और सेट 3, ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। भारत में जो है 3 तरह के स्ट्रेन ही मुख्यतः पाए जाते हैं, OAC और एशिया 1। अतः जो भारत में वैक्सीन बनाई जाती है ये 4 स्ट्रेन की ही बनाई जाती है। बंद कर दो। अब हम बात करते हैं कि ये जो खुरपका मुंहपका बीमारी है वो एक पशु से दूसरे पशु में से कैसे फैलती है। सबसे पहले खुरपका मुंहपका बीमारी जो है जब किसी पशु को हो जाती है तो उसके द्वारा जो संक्रमित चारा होता है, संक्रमित पानी होता है, उसको जब दूसरा पशु ग्रहण कर लेता है या उसके संपर्क में जब वो आता है, या फिर संक्रमित पशु के लार के संपर्क में जब दूसरा पशु आता है, तो ये खुरपका मुंहपका बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैल जाती है। इसके अलावा ये बीमारी जो है एयरबोर्न भी है, मतलब हवा के जरिए
हवा के माध्यम से भी इसका विषाणु एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर के पशुओं में फैल जाता है। इसके अलावा अगर किसी पशु को मतलब जो है किसी गाय को मादा गाय या भैंस को ये बीमारी है और अगर उसका बच्चा उसका दूध पी लेता है तो ये बीमारी उसके बच्चे को भी हो जाने की पूरी संभावना रहती है। बंद कर। अब हम बात करते हैं कि खुरपका मुंह पका बीमारी में पशुओं में क्या क्या लक्षण आते हैं। तो सबसे पहले तो पशु को बहुत तेज बुखार आता है। 24 से 48 घंटे तक पशु को बहुत तेज बुखार रहता है। 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसको बुखार रहता है। पशु का मिल्क जो उत्पादन है वो कम हो जाता है। पशु को बहुत तेज बुखार आता है। पशु चारा पानी छोड़ देता है और जो है मुंह से बहुत ज़्यादा लार टपकाता है और मसूड़ों पर, ज़ुबान पर और जो मुंह की जो झिल्ली है उस पर जो है छाले पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा लार टपकाता है और पशु को पेनफुल मेस्टिकेशन यानी कि जो है चारा पानी खाने में दर्द होता है। इसलिए हमें जो खुरपका मुंह पका से ग्रसित पशु हैं उनको जो खल बाटा या भूसा जो हम देते हैं वो उसको जो है तेल में गलाकर या पानी में गलाकर हमें खिलाना चाहिए, क्योंकि उसके मुंह में छाले हो जाते हैं तो उसको खाने में बहुत दिक्कत आती है। इसके अलावा पशु में जो है लंगड़ापन आ जाता है, पशु लंगड़ा हो जाता है और अगर पशु ऐसे ही नॉर्मल जो है रहे, ज़्यादा उसके लक्षण नहीं आते हैं तो 8 दिन में वो नॉर्मली भी ठीक हो जाता है। रोक दो 1 मिनट। इसके अलावा खुर पका मुंह पका बीमारी में जो खुरों के जो बीच में जो है छाले पड़ जाते हैं और इसको इंटरडिजिटल स्पेस बोलते हैं और कोरोनट यानी कि जहाँ पर खुर और जो चमड़ी है वहाँ जो जॉइंट होता है वहाँ पर भी दरार पड़ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर कीड़े पड़ जाते हैं अगर हम उसका ध्यान ना रखें। ये तो लक्षण थे, मेरे हिसाब से ये पशुपालक सभी इन लक्षणों को जानते हैं। बंद कर। अब हम बात करते हैं कि खुरपका मुंह पका बीमारी को हम कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहले इस बीमारी को पहचानने का जो हम इसके जो खुरपका मुंह पका बीमारी में जो लक्षण आते हैं मैंने बताया, मुंह से लार टपकती, छाले हो जाते हैं, तो पशु लंगड़ा हो जाता है और खुर है जो ढीले हो जाते हैं, इनके आधार पर हम इसको पहचान सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पर जो छाले हो रहे हैं मुंह में, पैरों में, वहाँ से सैंपल लेके उसके वायरस को अलग करके, ये लैब में होते हैं ये टेस्ट, इससे भी हम इसको पहचान सकते हैं। इसके अलावा कई तरीके के सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उनसे भी हम खुरपका मुंह पका बीमारी को पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा एनिमल इनोकुलेशन टेस्ट के माध्यम से भी हम खुरपका मुंह पका बीमारी की पहचान कर सकते हैं। कर दे शुरू। अब हम बात करते हैं खुरपका मुंह पका मतलब एफएमडी के पोस्ट एफएमडी कॉम्प्लिकेशन, यानी कि खुरपका मुंह पका बीमारी हो जाने के बाद पशुओं में क्या क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन नुकसान है वो ये होता है कि पशुओं में बालों की ग्रोथ है वो ज़्यादा होने लग जाती है। पशु के जो हैं बाल बड़े बड़े हो जाते हैं और असामान्य रूप से पशु के खुर बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा पशु में इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन आ जाता है, यानी कि पशु जाग पे नहीं आता है, या पशु जाग पे भी आता है तो वो गर्भधारण नहीं कर पाता है, और यदि वो गर्भधारण कर लेता है तो भी उसके गर्भपात होने के अवसर ज़्यादा रहते हैं। इसी के साथ साथ पशु में मेस्टाइटिस यानी कि थनैला बीमारी होने के अवसर भी बढ़ जाते हैं। और जो पशु एफएमडी रोग यानी कि खुरपका मुंह पका बीमारी से अभी ठीक हुआ है, उनमें निमोनिया होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ पशु में एफएमडी रोग में खून की कमी आ जाती है, इसलिए उनमें एनीमिया हो जाता है, यानी कि एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है और खून की कमी की वजह से पशु ज़्यादा हाँफता है। अगर उससे थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करवा लिया जाए तो पशु हाँफने लगता है। बंद कर दे। अब हम बात करते हैं एफएमडी यानी कि खुरपका मुंह पका बीमारी जब किसी पशु में हो जाती है तो हमें उसका किस तरीके से उपचार करना चाहिए। खुरपका मुंह पका बीमारी एक वायरस जनित यानी कि विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोगों का कोई खास ट्रीटमेंट नहीं होता है।
इनमें जो लक्षण आते हैं उन्हीं के आधार पर इस बीमारी का इलाज किया जाएगा। तो सबसे पहले मुंह में जो लक्षण आते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, लार टपकती है, तो हमें मुंह को धोना चाहिए। 1% पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि लाल दवा से हमें मुंह को धोना चाहिए, या इसके स्थान पर हम 2% जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन बनाकर भी मुंह को धो सकते हैं। इसके बाद हमें जो मुंह में जो छाले हो जाते हैं उनमें आराम देने के लिए बोरोग्लिसरीन उन छालों पे हमें लगाना चाहिए। अब हम बात करते हैं पैरों की, क्योंकि पैर में भी इसमें जो खुरों के बीच में है जो छाले पड़ जाते हैं, तो हमें पैरों को भी जो है 1% पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि लाल दवा से हमें धोना चाहिए। इसी के साथ हम 1 मिनट, पैरों को जो है 2% कॉपर सल्फेट के विलयन से भी धो सकते हैं। इसके अलावा 2 से 4% वाला सोडियम कार्बोनेट का घोल भी पैरों को धोने के काम में लिया जा सकता है। इसके अलावा पैरों में चूंकि कीड़े पड़ने के अवसर ज़्यादा होते हैं, अतः हमें आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन ऐसे पशु को लगवा लेना चाहिए जिसके खुरपका और मुंहपका बीमारी से जो ग्रसित है। इसके अलावा हम जो है कोल तार और कॉपर सल्फेट का एक मिश्रण बना सकते हैं, जिसे 5:1 में लिया जाता है, यानी कि 5 भाग कोल तार रहेगा और 1 भाग जो है कॉपर सल्फेट रहेगा। इसको मिला के पैरों पे अगर हम लगाएंगे तो घाव भी जल्दी भरेगा और कीड़े भी नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा आजकल मार्केट में ओरल स्प्रे भी आ रहे हैं, टोपिक्योर ओरल स्प्रे भी आ रहा है मुंह में लगाने के लिए, नेचुरल रेमेडीज का। इसी तरीके से पैरों में लगाने के भी मार्केट में कई तरीके के स्प्रे आते हैं। हमें इन स्प्रे को दिन में 2-3 बार हमें लगाना चाहिए। और इसी के साथ चूंकि इसमें जो सिम्प्टोमेटिक लक्षण है उनको ठीक करने के लिए, जैसे इसमें बुखार आ रहा है तो बुखार को ठीक करने के लिए हमें मेलोक्सिकैम पैरासीटामोल का इंजेक्शन लगाना चाहिए। इसी के साथ इसमें हमें, क्योंकि इसमें कुचर सी चलती है पशु के, इसलिए एविल का इंजेक्शन भी लगाना चाहिए। और इसमें जो खास सबसे ज्यादा इफेक्टिव एंटीबायोटिक जो पाई गई है वो है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को हमें 3 से 5 दिन तक लगाना चाहिए। इसी के साथ इसमें आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन भी लगा लेना चाहिए, क्योंकि इससे कीड़े पड़ने के अवसर कम हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि खुरपका मुंहपका बीमारी को से हम कैसे बच सकते हैं, या इसको रोकने से हम कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले तो हमें खुरपका मुंहपका बीमारी का सितंबर और अक्टूबर के महीने में टीका लगवाना चाहिए। इसमें 2 तरीके के टीके आते हैं। एक तो आता है रक्षा FMD आता है, ये 6 महीने के लिए पशु को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। एक हेसेट कंपनी का आता है जो पशु को 1 साल के लिए खुरपका मुंहपका बीमारी से रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। ये तो हुआ पशु का टीकाकरण। अब अगर किसी पशु को ये बीमारी हो जाती है तो इसको फैलने से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो संक्रमित पशु है उनको अलग बांधना चाहिए। उनको अलग बांधने के बाद उनका चारा पानी अलग कर देना चाहिए, और जहाँ पर वो चारा पानी चर रहे थे उस चारे पानी को हमें जला देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। और जहाँ पर वो जानवर बंधा हुआ था पहले, उसको 1 से 2% कास्टिक सोडा या फॉर्मेलिन से हमें धोना चाहिए। और जब ये बीमारी वातावरण में फैल रही हो तब हमें असामान्य आदमियों का अपने फार्म के अंदर प्रवेश जो है रोक देना चाहिए। इसी के अलावा हमें जब ये खुरपका मुंहपका बीमारी फैल रही है वातावरण में, तो हमें मार्केट में अपने पशुओं को नहीं बेचना चाहिए, या मार्केट से कोई नया पशु हमें खरीद करके नहीं लाना चाहिए। और इसके अलावा हमें पशु को है जो झुंड के रूप में जो है नदी के किनारे या तालाबों के किनारे नहीं चरने देना चाहिए, क्योंकि जब ये वहां चरने जाते हैं तो दूसरे पशुओं के संपर्क में आके इस बीमारी को ग्रहण कर सकते हैं। और जब ये पानी को पीते हैं, क्योंकि उसमें सभी पशु पानी पीते हैं, तो भी ये पशु के FMD से संक्रमित होने के अवसर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा संक्रमित पशु जो है उसके जो बर्तन है या जो उसकी ठाण है जहाँ पर वो चारा चरता है, उसको भी हमें
कास्टिक सोडा के 1 से 2% सॉल्यूशन या फॉर्मेलिन से उसको साफ करना चाहिए। इसके अलावा जो है, जो संक्रमित अगर कोई माँ है तो उसके बच्चे को भी उसका दूध नहीं पीने देना चाहिए। इससे भी खुरपका मुंहपका बीमारी के होने के अवसर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये पशुपालकों को हम बताना चाहते थे, क्योंकि ये बीमारी सर्दियों में होती है, इसलिए आपको इसका टीकाकरण आवश्यक रूप से करवा लेना चाहिए। ये एक बहुत खराब बीमारी है। इस खुरपका मुंहपका बीमारी के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें पशु तो नहीं मरता है, लेकिन पशुपालक मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि वो दूध देना बंद कर देता है और वो बिल्कुल डाउन हेल्थ हो जाती है ना। उसको आप बेच सकते हो तो, और चारा पानी भी वो बहुत कम खाने लग जाता है। इसलिए इसमें पशु मरता नहीं है, लेकिन इसमें पशुपालक मर जाता है। धन्यवाद। तो प्रिय पशुपालक भाइयों, मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाह रहा था कि खुरपका मुंहपका बीमारी में पैरों में कीड़े से बचने के लिए पशु को इस तरीके से पैरों को बांध के आड़ा पटक करके लाल दवा से हम किस तरीके से पैर धो रहे हैं, ताकि ये बीमारी है जो ज़्यादा ना फैले और खुर ज़्यादा ख़राब ना हो। तो इस तरीके से हमें अच्छे से साफ़ करना चाहिए। ये देखिए आप, पशु को हमने किस तरीके से आड़ा पटका हुआ है, अच्छे से बांध के हमें 5-7 आदमियों को बुला के अच्छे से खुरों को साफ़ करना चाहिए और पेड़ के कीड़े मरने की दवा लगानी चाहिए। इस वीडियो में पशुपालक भाई देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इंटर डिजिटल स्पेस यानी कि खुर के बीच का जो स्थान है, वहाँ पर किस तरीके से स्प्रे को लगाया जा रहा है। उसमें एक नलची सी है, नलची के माध्यम से स्प्रे को अंदर अच्छे से पहुँचाया जा रहा है, ताकि जो है पशु के पैर के जो है पूरे कीड़े मर जाएं। सबसे खास बात यह है स्प्रे लगाने में कि हमें उसे अच्छे से, पशु को अच्छे से बांध के आड़ा पटक के और साफ़ सफाई करनी चाहिए। ये पशुपालक नहीं कर पाते।